तारीफ हो इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे बीच में दिया। आज जो है हम अपनी क्वार्टरली को देखेंगे। हमारी पूरी त्रिमास की क्वार्टरली जो है रिवाइवल और रेफॉर्मेशन पर जो है वो आधारित है। और रिवाइवल और रेफॉर्मेशन हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोग रिवाइव होते हैं प्रार्थना के जरिए, परमेश्वर के कलाम को पढ़ने के जरिए, और पवित्र आत्मा उन्हें कैसे एकता में बांधता है। और एकता जब आती है तो उनमें जागृति, उनकी कलीसिया में जो है वो जागृति आती है। पिछले हफ्ते हमने रेफॉर्मेशन के बारे में सीखा कि रेफॉर्मेशन जो है वो कैसे रिवाइवल का परिणाम है ना। रिवाइवल रेफॉर्मेशन के साथ साथ जो है वो चलती है। आज हमारा 10वां लेसन है। 10वां लेसन जो है वो बताता है रेफॉर्मेशन द विलिंगनेस टू ग्रो एंड चेंज। आइए अपनी याद करने की आयत को हम देखेंगे जो कि याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत में हम पाते हैं। याकूब उसका 4 उसकी 6 से 7 सभी मिलकर जो है इस अध्याय को हम पढ़ेंगे। जेम्स 4, 6 and 7 इट विल बी आवर मेमोरी वर्स। ये हमारी मेमोरी वर्स होगी। आइए देखिए इसे हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वह तो और भी अनुग्रह देता है और इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कितनी खूबसूरत आयत जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आप इस आयत से क्या समझते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पसंद आई इस आयत में? वेरी गुड। शैतान का हमें सामना करना है और शैतान जो है जब हम उसका सामना करेंगे तो वो भागेगा। और कौन सी बात? वेरी गुड। हमें अभिमानी जो है वो बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं। वेरी गुड। और क्वेश्चन? कोई नहीं समझ आया शब्द? ऑलराइट, चलो मैं ही आपको बताती हूँ कि इस वर्स का क्या अर्थ है। बाइबल में लिखा है वह तो और भी अनुग्रह देता है। देखिए ध्यान से कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हम सभी पर उंडेलता है, पर अनुग्रह उस पर नहीं आता जो अभिमानी है। अनुग्रह उस पर आता है जो दीन है, जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र जो है वो कर देते हैं। क्यों? जो घमंडी है, क्यों अनुग्रह उस पर नहीं आता? हमने ऑलरेडी सीखा जो घमंड है वो एक पाप है। और पाप इस तरह से है जैसे कि एक रुकावट हमारे वेन्स में, हमारे ब्लड फ्लो में जो है वो आ जाए और फिर दिल धड़कता है पर जो लहू है उसका बहाव हमारे शरीर तक नहीं पहुंचता। पर जब हम उस वेन से अपने क्लॉट को निकाल देते हैं तो फिर क्या होता है? दिल तो धड़क ही रहा है और फिर ब्लड फ्लो जो है वो हमारे जिस्म में आने लग जाता है। इसलिए कहता है वो अनुग्रह तो देता है पर अभिमानियों से विरोध करता है, और जो नम्र है उन पर वो क्या करता है? और दिया करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन आप परमेश्वर के कब होते हैं? जब हम नम्र हो जाते हैं। आप कभी भी ध्यान से देखें, कभी भी आप बच्चों को देखें या आप कभी भेड़ की एग्जाम्पल लें। भेड़ कभी भी अपने मालिक के हाथों में नहीं आना चाहती जब तक कि वो अपने आप अपनी पूरी कोशिश कर न ले और कोशिश करके वो थक न जाए, तब तक वो अपने आप को अपने मालिक या चरवाहे के हाथ में नहीं देती। इसलिए हमारा हलीम होने का अर्थ क्या है? जब हम अपनी सारी कोशिशें कर लेते हैं और जब नाकामयाब हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि नहीं प्रभु अब तू ही है और तू ही हमें क्या कर बचा। जब हम अपने पूर्ण तौर से परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो फिर परमेश्वर अपनी दया के अनुसार हमें क्या करता है? छुड़ाता है। इसलिए कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन होने का अर्थ क्या है?
कि आप परमेश्वर की प्रोटेक्शन में, आप उसकी सुरक्षा में आ जाओ। जब आप यीशु मसीह की सुरक्षा में आ जाते हैं, बाइबल में लिखा फिर तुम शैतान का सामना करो तो शैतान तुमसे क्या करेगा? भाग निकलेगा। सबसे दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल, ये एक साधारण और खास नींव है क्रिश्चियन लाइफ की, कि आप शैतान से कभी भी जीत नहीं सकते जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह के अधीन नहीं हो जाते। हम है ही कौन कि हम शैतान का सामना करें? हमें है ही क्या कुव्वत कि हम शैतान के सामने खड़े हो जाएं? अगर ध्यान दें, आदम और हवा बिल्कुल पवित्र थे, पवित्र स्थान में रहते थे। यीशु मसीह रूबरू उनसे जो है वो मुलाकात करता था। पर जब शैतान ने उसे भरमाया हवा को, तो हवा झट से जो है वो क्या हो गई? भरमाई गई। जब तक हम यीशु के अधीन नहीं होते, जब तक यीशु का लहू हमारे माथे, हमारे जिस्म में लगा ना हो, तो शैतान हमारे किसी भी काम को क्या कर देगा? रद्द कर सकता है। शैतान हमारे चिथड़े जो है वो क्या कर सकता है? घुमा सकता है। सिस्टर एलन जी वाइट ने कहा शैतान इतनी पावर रखता है कि किसी एक रेल की गाड़ी को बांटे की तरह, ये कोई भी क्या कहते हैं कंचे की तरह जो है उसे मार के गिरा सकता है। सो इतनी सामर्थ्य जो है वो रखता है। हम याकूब की याकूब की पुस्तक में देखते हैं, याकूब की पुस्तक में हम देखें शैतान की सामर्थ्य को किस तरह से दिखाया गया। आ गई, सब कुछ हिला दिया, उसके सारे बच्चे उसने एक ही दम जो है वो सारे क्या कर दिए? मार दिए। उसका व्यापार एक ही दिन में वो जो है खत्म कर दिया। यानी शैतान पूरी सामर्थ्य रखता है कि हमें एक ही क्षण में क्या कर दे? खत्म कर दे। पर हम जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, उनके साथ पवित्र फरिश्ते होते हैं जो उनकी हमेशा क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। इसलिए कहता अनुग्रह सभी पर है, पर अभिमानियों से मैं विरोध करता हूँ जो घमंड में रहते हैं। पर जो दीन है उनके साथ मैं चलता हूँ। देखो, उसके अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो शैतान अपने आप खुद ब खुद तुमसे क्या करेगा? भाग जाएगा। शैतान यीशु के सामने कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। I tell you, शैतान कभी भी यीशु के सामने खड़ा नहीं रह सकता। यीशु मसीह ने कहा, ऐ शैतान तू दफा हो जा। कब कहा? जब उसको 3 आजमाइशें लेकर आया। जब तीसरी आजमाइश उसने लेकर दी तो यीशु ने उसे धुतकारा, उसे कहा कि गेट लॉस्ट, यहाँ से भाग जा। तो क्या हुआ? शैतान उसी समय भाग गया। जब तक यीशु ने उसे धुतकारा नहीं था, वो टेम्प्ट करता जा रहा था यीशु मसीह को। पर जैसे यीशु मसीह ने स्टैंड लेकर उसे क्या कहा? शैतान दफा हो जा, तो शैतान क्या हुआ? यीशु के नाम से दफा हो गया। इसी प्रकार से यीशु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जब हम यीशु का नाम लेकर शैतान को कहते हैं कि दफा हो, तो फिर शैतान को वहां से भागना ही पड़ता है। आइए देखिए कि ये अनुग्रह हमें कैसे तब्दील करता है। अनुग्रह ही है जो आपको तब्दील करता है, वो अनुग्रह ही है जो आपको अधीन करता है, वो अनुग्रह ही है जो आपको शैतान से लड़ने को कहता है, वो अनुग्रह ही है जो आपको तब्दील करके एक नई सृष्टि में बनाकर आता है। आज का लेसन हम जो है देखेंगे, संडे लेसन द ग्रेस टू ग्रो। आइए मेरे साथ निकालिए लूका उसका 9 उसकी 51 वर्स से हम 56 वर्स तक जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह इससे पहले स्वर्ग की बादशाह में चले जाए, या हम कह सकते हैं यीशु मसीह इससे पहले यरूशलेम में आकर क्रूसीफाई हो या उसको मौत जो है वो दी जाए। यीशु मसीह सामरिया में जाता है, और शायद इस तरह से है, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, कि मैंने जैसे सामरिया में गई और सामरिया में जाके यीशु मसीह कह रहा है कि हमने टेंट लगाने हैं और टेंट लगाकर कन्वेंशन जो है वो करनी है। पर सामरिया के लोग जो है वो कहने लगे सॉरी, हम ये करने नहीं देंगे। और जब सामरिया के लोगों ने ऐसा कहा और यीशु मसीह जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेलों ने ये बर्ताव दिखाया। कई बार हमारा भी बर्ताव, हमारा व्यवहार इन चेलों की मानित होता है। I tell you, ये मत सोचिए कि अगर ये व्यवहार हमारे पास है तो हम यीशु मसीह के नहीं हैं। मेरा यहाँ पे प्रचार करने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे में कमियां हैं तो हम यीशु मसीह के बुलाए हुए लोग नहीं हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताने की, ये खुशखबरी सुनाने के लिए हूँ कि कमजोरियां चाहे बेशक हमारे पास हैं, पर प्रत्येक रोज जब हम यीशु के साथ साथ चलते हैं, वो कमजोरियों पे हम जय पाते हुए सिद्ध जो है वो बनते जाते हैं। यहाँ पर भी हम चेलों का उदाहरण पाते हैं। चेलों का उदाहरण अच्छा नहीं था। चेलों का उदाहरण हम देखते हैं, याकूब और यूहन्ना जो है उन्हें सन्स ऑफ थंडर कहा गया, यानी वो बहुत ही गुस्से वाले लोग थे। अगर आप देखें पतरस को, पतरस जो है वो बहुत ही बड़बोला था। अगर हम देखें थोमा को, थोमा जो था वो बहुत ही शक्की इंसान था। उसने यीशु मसीह के जीवित होने पर भी शक किया। उसने कहा जब तक
मैं यीशु को अपनी आंखों से देख नहीं लेता, उसके हाथों में अपने हाथ, उसकी शेदों पे हाथ न डालूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह क्या हुआ, जी उठा। कमजोरियों से जो है वो भरे हुए थे, पर उनकी कमजोरियां प्रत्येक रोज जो है वो उनके अनुग्रह से, यीशु के अनुग्रह से क्या हुई, ओवरकम, जय जो है वो पाती चली गई। आइए देखिए, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरी के गांव में गए और उसके लिए जगह तैयार करे। परंतु उन लोगों ने उसे उत्तर दे दिया, क्योंकि वे उत्तर ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। उनके हिसाब से ये था, यीशु मसीह तो यरूशलेम जाना है, ये पहले यहाँ पे टेंट क्यों लगाएगा, ये तो यहूदी है, यू नो। मैंने कितनी बार प्रचार में बताया, सामरी और यहूदियों के बीच में बहुत ही विरोधता थी, एक दूसरे को वो देख नहीं पाते थे, क्योंकि यहूदी कौम जो थी अपने आप को उच्च जाति सोचती थी और सामरी कौम को वो सोचते थे कि ये नीच जाति के लोग हैं। तो नीच जाति के लोगों ने यहाँ पर ये सोचा कि यीशु मसीह है तो उन्हीं का, इजराइलियों का ही है, यरूशलेम का ही है, और यरूशलेम के मंदिर में इनकी जो है इबादत होती है, तो फिर हमारे यहाँ पे टेंट क्यों लगाया जाए। सो हमने नहीं लगाने देना। जब ऐसा हुआ, बाइबल बताती है, कोई भी इंसान 54 वर्ष पढ़ देगा, हिंदी में आपके पास बाइबल है। ये देखकर उसके चेले खूब और ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना ने प्रभु से क्या कहा। उसने कहा, तू आज्ञा दे, हम भी क्या करें, आकाश से आग इन पर जो है वो बरसा दे और इन्हें क्या कर दे, भस्म जो है वो कर दे। क्यों? क्योंकि एलिया ने भी जो है ऐसे ही किया था। एलिया ने भी वेदी बनाई और प्रार्थना की और आकाश से यानी आसमान से जो है वो आग आई। तो इतने वो गुस्से में आ गए कि अब वो एक ही क्षण में उन्हें क्या करना चाह रहे थे, तबाह जो है, भस्म जो है वो कर देना चाह रहे थे। यीशु मसीह का ये कैरेक्टर नहीं था। यीशु मसीह को अगर आप ध्यान दें, जब यीशु मसीह नाज़रेत में आया, वो प्रचार करने लगा, तो उसको पहाड़ी से नीचे गिराने के लिए उन्होंने धक्का दे दिया। यीशु मसीह ने उन्हें तब भी कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह को वो गाली गलौज करते थे, या यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जो वो आते थे, तब भी यीशु ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। यानी फकीर फरीसियों को, जो कि बिल्कुल हिपोक्रेट थे, उनको भी यीशु मसीह ने कभी श्राप नहीं दिया। सिर्फ एक ही श्राप दिया गया, वो भी उस अंजीर के पेड़ को, जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में था, अंजीर के पेड़ को जो है उसने श्राप दिया और अंजीर का पेड़ जो है वहीं पर सूख गया। अदरवाइज यीशु मसीह ने किसी को भी श्राप नहीं दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना मकसद बताया, मैं इसलिए नहीं आया कि मनुष्य को क्या करूं, तबाह करूं, बल्कि इसलिए आया हूं कि मैं मनुष्य को बचा सकूं। यीशु मसीह का मिशन और उसके चेलों का मिशन में बहुत ही डिफरेंस हम देखते हैं। बेशक वो यीशु मसीह के साथ साथ जो है वो चल रहे थे, यीशु मसीह को देख रहे थे, उसके जीवन को देख रहे थे, उनके मिशन को भी देख रहे थे, पर हाल ऐसा था कि देखते हुए भी वो देख नहीं पा रहे थे, सुनते हुए भी वो सुन नहीं पा रहे थे, और समझ रखते हुए भी वो समझ जो है वो नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर यीशु मसीह को वो कहने लगे, परमेश्वर को कहने लगे, उस परमेश्वर को जो परमेश्वर दया का है, जो परमेश्वर सब्र का है, लॉन्ग सफरिंग गॉड, यू नो, जो बहुत देर तक आपकी इंतजार करता है, अब आ जा, अब आ जा, और उसकी एक ही बुलाहट होती है, आ मेरे बेटे, लौट आ। ऑलराइट, सो उस परमेश्वर से ये इस बात को कह रहे थे। फिर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, परंतु उसने फेर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। अगर वो यीशु मसीह की आत्मा नहीं थी, तो इसका मतलब वो दूसरी आत्मा थी। सिर्फ दो ही आत्माएं काम कर रही हैं, एक यीशु मसीह की, दूसरी शैतान की। अगर हमारे कैरेक्टर में, हमारे एटीट्यूड में या हमारे व्यवहार में यीशु मसीह का चरित्र नजर नहीं आ रहा, तो फिर आप तब ही जान लें कि फिर ये शैतान का चरित्र जो है वो हमारे बीच में आ गया है। मैं फिर आपसे ये कहती हूँ, बहुत बार हम गिरते हैं, बहुत बार हम शैतान की तरफ जो है अपना अपना हाथ जो है वो बढ़ा देते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप यीशु की संतान नहीं हैं। हम कमजोर हैं, यीशु जानता है कि हम कमजोर हैं, और इसलिए हमारी निर्बलताओं पर हमें जय देने के लिए इस क्रूस पर उसने आकर हमारी अपनी जान जो है वो दी है। पर वो हर रोज आपसे वचन के द्वारा, प्रार्थना के जरिए आपके दिल में, आपकी जिंदगी में जागृति लेकर आता है, सुधार लेकर आता है, ताकि उस दिन तक जब वो आए तो आप क्या हो जाए, सिद्ध जो है वो हो जाए। बट अब इसमें ये मत सोचिए कि रिलैक्स, कोई बात नहीं अगर मैं पाप कर रहा हूँ, नो।
हमें रिलैक्स भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बार बार पाप करते जाएं तो बाइबल इब्रानियों में लिखती है तो फिर उसकी कोई भी क्षमा नहीं है। अगर एक बार हमसे गलती हो जाए, यूहन्ना की पत्री में क्या लिखा, कहता अगर, पहले तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि पाप मत करना, पर अगर कोई पाप कर दे, ऑलराइट, उसमें ये नहीं लिखा जब तुम पाप करो। व्हेन और इफ में बहुत डिफरेंस है। व्हेन का अर्थ है यानी जब तुम पाप करो का अर्थ है कि आप सोचें कि मैं कब पाप करूं, दैट इज रॉन्ग। पर अगर अचानक से आपसे मुंह से कुछ निकल जाए, अचानक से आपके हाथों से कुछ ऐसा हो जाए, अचानक से आपका बोल बुलैया जो है किसी के साथ हो जाए, दैट इज डिफरेंट मैटर, वो अलग बात है। तो कह रहा अगर ऐसा हो जाए तो यीशु मसीह वफादार है, वो तुम्हारे सब अधर्मों से तुम्हें क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। सो जानबूझ के पाप करना वो पाप है। अगर बार बार हम जानबूझ के पाप करते हैं उसकी क्षमा नहीं, पर अगर अचानक से हमारे से पाप हो जाता है तो यीशु मसीह कहता है मैं वफादार हूँ कि तुम्हारे गुनाहों को मैं पापों को जो माफ कर दूं। सो कहता तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा से हो, कैसी आत्मा के हो। यानी यीशु मसीह ने ये बता रहा है ये प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं, किसी को भस्म करना, किसी को खत्म कर देना। चाहे हम भाइयों में क्रिश्चियन फैमिली में, क्रिश्चियन चर्च में प्रॉब्लम आती है, एक भाई उठ के कुछ कहता है, दूसरा भाई उठ के कुछ कहता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम दुश्मन हो गए, ऑलराइट। हम डिसएग्री हो सकते हैं, एक दूसरे से ना सहमति हमारी एक दूसरे के साथ हो सकती है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। क्यों? परिवारों में भी भाई और बहनों में लड़ाई होती है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भाई बहन ही नहीं रहे। Are you with me? किसी ने मुझसे कहा ना, कोई ऐसी बात कर रहा था कि ये हमारा दुश्मन है, उसके बच्चे को उठा लेंगे, तो मैं एस्टॉनिश हो गई। मैंने कहा क्रिश्चियंस, ओह माय गुडनेस, हाउ कैन यू थिंक अबाउट इट, कैसे आप सोच सकते हैं? ही इज योर ब्रदर, दैट चाइल्ड इज योर चाइल्ड। हमें ये महसूस करने की जरूरत है, वो बच्चा हमारा है, आप मेरे हैं। मैं कल रात को भी सिस्टर रेनू से ये कहना चाह रही थी, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जी मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बट आई जस्ट वांट टू से सिस्टर रेनू वी रियली लव यू, ओके, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपकी परवाह भी करते हैं, प्रार्थना भी आपके लिए जो है वो करते हैं। वी ऑल आर वन इन क्राइस्ट। हाउ कैन आई लीव माई आई, कैसे मैं कह सकती हूँ कि मैं आपको छोड़ दूँ? मेरे हाथ जो है वो काम कर रहे हैं, मेरी जुबान काम कर रही है, मेरे कान जो है वो काम कर रहे हैं, मेरी आंखें काम नहीं कर रही, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं हो सकता। हम चर्च एक ही जिस्म है, एक ही देह है। अगर एक जन बीमार है, वी आर कंसर्न, हमें कंसर्न होना चाहिए उस व्यक्ति के लिए, हमें छोड़ना नहीं उसे चाहिए, क्योंकि वो अंग भी हमारे चर्च के लिए, हमारी देह के लिए बहुत ही जरूरी है। यकीन जानिए यीशु मसीह ने कमजोरों के लिए भी अपनी जान दी, जैसे कि उसने धर्मियों के लिए अपनी जान दी। यीशु मसीह ने नीच जातियों के लिए भी जान दी, जैसे कि उसने उच्च जाति के लिए जान दी। उसकी जान इतनी बहुमूल्य है। अगर आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं, यकीन जानिए जीसस यीशु मसीह को कितना दुख लगता है कि आप यीशु मसीह की उस औलाद को छोड़कर आगे को चल दिए हैं। सो बाइबल ये बताती है यीशु मसीह वहां पर इनकी बात को हजम नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने उसी वक्त उन्हें डांटा कि ये आत्मा मेरे से नहीं है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वह किसी और गांव में चला गया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा, अगर तुम्हें कोई ना अपनाए, अपने पाँव को, जूती को झाड़ो और अगले देश को जो है वो निकल जाओ। यीशु मसीह ने जूती तो नहीं वहां पर झाड़ी, यीशु मसीह उस गांव से निकलकर अगले गांव में जो है वो चला गया। आने वाले टाइम में जब परसिक्यूशन आएगी, यकीन जानिए आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आपको एक शहर या एक गांव आपको ना अपनाए तो फिर कुछ मत कहना, सिर्फ अगले गांव की तरफ जो है वो निकल जाना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें अपनाए, तुम्हें रोटी दे, तुम्हें पानी दे, वहीं पर अपना डेरा बसाकर रोटी और पानी जो है वो खाना। सो बाइबल बताती है कि डिसाइपल्स में भी कमजोरियां थी, चेलों में भी जो है वो कमजोरियां थी, गुस्से में जो है वो भरे हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि औहदे भी मांग रहे थे। अगर आप ध्यान दें मत्ती उसका 20 आयत में यूहन्ना और याकूब की माँ जो है यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, मेरे बच्चों को दाहिने और बाएं हाथ बिठा। यीशु मसीह उससे कहने लगा, जो प्याला मैं पीने पर हूँ क्या वो पी सकेंगे? तो वो कहने लगी हाँ, वो सब कुछ जो है वो पी सकेंगे। सो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर उनकी इंटेंशंस हेवनली नहीं थी, स्वर्गीय नहीं थी। अगर आपकी भी आज इंटेंशन स्वर्गीय नहीं है, डोंट गिव अप, छोड़िए मत।
यीशु मसीह उन इंटेंशंस को भी बदलना चाहता है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु अगर ये मेरा दिल पाप करता है, इस दिल को ही निकाल दे। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर एक हाथ तुम्हारा पाप करे उसे काट के निकाल दे। बेहतर होगा कि तू बिना हाथ स्वर्ग की बादशाह में चले जाए, बनिस्बत की हाथ लेके तू नरक की आग में डाला जाए। इसलिए यीशु मसीह जो है वो ये चाहता है कि अगर हम दुनियावी तरीके से जी रहे हैं तब भी आप यीशु के बच्चे हैं, तब भी आप यीशु की औलाद हैं, और आपको यीशु बुलाता है कि आप उससे जो है उभर के आए। अगर हम ध्यान दें, क्या याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ चलते चलते वैसे ही बने रहे कि वो बदल गए? अगर आप इस पे ध्यान दें, जो याकूब था वो सबसे पहला शहीद था। यीशु मसीह का वो पहला शहीद बना। सबसे पहले उसको जो है वो मार दिया गया, उसका कत्लेआम जो है वो कर दिया गया। एक टाइम पे वो ये कह रहा था कि हम इनको भस्म कर दें। कौन अपने आप को मारेगा? जस्ट इमेजिन अगर मेरे सामने आज गन कोई रख दे और कहे कि यीशु की जिंदगी, तो जस्ट इमेजिन मेरा क्या हाल होगा उस समय। शायद इस समय तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा जब मैं आपको बता रही हूँ, पर अगर यकीनन यहाँ पर अभी परसिक्यूट करने वाले आ जाए, हम सभी को मारने के लिए आ जाए और हम पर तलवारें या अपनी बंदूकें जो है वो गाड़ दें, कहें कि चर्च के अंदर के बाहर, तो किधर जाएंगे आप? बहुत सारे लोग चर्च से बाहर निकल जाएंगे। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, उनमें से मैं भी हो सकती हूँ, पर मैं हमेशा हर रोज प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मैं कमजोर हूँ और मुझे उस दिन के लिए बख्श ताकत कि मैं तुझे छोड़कर, चर्च को छोड़कर बाहर ना निकल जाऊं। हमें सभी को जरूरत है ये प्रार्थना करने के लिए। इसलिए पतरस ने प्रार्थना नहीं की, 3 बार इनकार कर दिया। यहूदा इस्करियोती ने प्रार्थना नहीं की, 30 सिक्कों में उसने यीशु को जो है बेच दिया। थॉमस ने प्रार्थना नहीं की, इसलिए वो शकी थॉमस जो है वो बनकर कहलाने लगा। अगर हम प्रार्थना करें हर रोज कि प्रभु मुझे सामर्थ देना कि तेरे चर्च को मैं ना छोड़ूं, तुझे ना छोड़ूं, चाहे मौत भी क्यों ना मुझे सहनी पड़े, यीशु मसीह उस दिन ऐसी सामर्थ हमें दे देगा कि हम मौत को स्वीकार करेंगे और यीशु मसीह का इनकार कभी भी जो है वो कर नहीं पाएंगे। बाइबल बताती है याकूब जो था वो उस आत्मा से भर चुका था। पेंतिकोस्त के बाद उनमें ऐसी आत्मा, निडरता की आत्मा आ चुकी थी कि अब फिर वो मौत से नहीं डर रहे थे, यीशु के इनकार करने से डरते थे, क्योंकि वो यीशु से सचमुच में प्रेम करने लग गए थे। और बाइबल बताती है कि सबसे पहले वो जो है वो मर गया। अगर यूहन्ना को देखें, यूहन्ना सबसे आखिरी ऐसा प्रेरित रहा जो कि आखिरी प्रेरित था, और उसके बाद वो अपनी पूरी उम्र लेकर जो है वो मरा। इसलिए बाइबल बताती है, आइए देखिए पहला यूहन्ना उसका 2 और उसकी 1 आयत में यूहन्ना अपनी पत्री में क्या लिखता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मीय यीशु मसीह। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए उसका कैरेक्टर कैसे चेंज हो गया। पहले वो पाप में था, अब वो क्या कह रहा है, पाप मत करो। मूसा ने जाने से पहले क्या इस्राएली कौम को कहा, पाप मत करो। ये कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट कर दिया यीशु मसीह ने। कहाँ पर वो एक कैटरपिलर था, प्यूपा में गया, और प्यूपा से उसकी स्टेज जो है वो चेंज होकर क्या हो गई, बटरफ्लाई जो है वो बनकर उड़ गया। जो बटरफ्लाई है ना कैटरपिलर उड़ सकता है, ना प्यूपा में कोई उड़ सकता है, उस स्टेजेस में कोई नहीं उड़ सकता। पर जब बटरफ्लाई बनती है तो फिर वो हवा में क्या करती है, उड़ने जो है वो लगती है। यीशु मसीह के चेले भी इसी तरह से हैं। वो अपनी स्टेजेस में जस्टिफिकेशन के बाद सैंटिफिकेशन के बाद ग्लोरिफिकेशन, और जब ग्लोरीफाई आप हो जाएंगे, एक ही पल में आप झपकते आप बदल जाएंगे, तो आप यीशु मसीह के साथ उड़कर कहाँ जाएंगे, स्वर्ग की बादशाह में जो है वो चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना बदल गया। अब वो पाप करने को नहीं कह रहा, ना वो खुद कर रहा है और ना ही किसी को सिखा रहा है कि वो पाप करे। इसलिए वो क्या कहता है, प्लीज पाप मत करना। पर अगर तुमसे हो जाए, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, व्हेन और इफ में डिफरेंस है। व्हेन यानी आप सोच समझ के पाप करें, और इफ अगर हो जाए तो उन दोनों में जो है तब्दीली है। आइए देखिए मंडे लेसन क्या बताता है, द पावर टू चूज। एक चीज है कि अनुग्रह में आप जब बढ़ते हैं, ऑलराइट, तो रेफॉर्मेशन आता है। दूसरी बात, आपके चुनाव के कारण रेफॉर्मेशन आता है। आप क्या चुनते हैं, व्हाट इज योर चॉइस, दैट चॉइस brings reformation in our life। वो चॉइस हमारी जिंदगी में
लेकर आती है। आइए देखिए ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण और उसकी 30 और उसकी 19 में मैं पढ़ती हूँ। मूसा ने क्या कहा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इंग्लिश में लिखा है यू चूज लाइफ, यू नो, आप चुनाव करिए कि आपने जिंदगी को लेना है। ऑलराइट, यीशु मसीह ने बहुत सारे क्रिश्चियन ये सोचते हैं कि हम शायद यीशु मसीह ने पहले से चुना हुआ है कि हम जिंदगी की तरफ जाएंगे या जिंदगी लेंगे या नरक की आग में जो है वो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी बताया, जब मैं पढ़ रही थी +2 में, एक फ्रेंड मुझे आगे कहने लगी तू इतनी क्यों प्रार्थना करती है, तो मैंने उससे कहा कि ताकि मैं जीसस के साथ रहना चाहती हूँ, स्वर्ग की बादशाहत में जाना चाहती हूँ। उसने कहा यीशु मसीह ने पहले ही जानता कौन जो है वो जाएगा, यानी उसने पहले ही चुने हुए लोग जो स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे, पहले ही चुने हुए लोग जो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएंगे। वेल, अगर हम ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह ने पहले चुना हुआ है, इसका अर्थ ये है कि पाप का भागी या पाप जो है वो भी यीशु मसीह ने ही उत्पन्न किया है। कैन यू सी, आप देख सकते हैं कि इस डॉक्ट्रिन पर आप यीशु मसीह को कितना बड़ा दोष लगाते हैं। यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भी रोबोट या रॉबर्ट की तरह नहीं बनाया कि जब वो देश दे कि चलो भी नहाने चला तो अब नहाने जाते हैं, जब वो देश दे चलो भी खाना खाएंगे तो अब फिर सारे के सारे हम मिलकर खाना खाते हैं। परमेश्वर ने अपनी सूरत में आपको बनाया है। उसकी सूरत क्या है? उसकी सूरत यह है कि उसके पास चॉइस है कि उसने क्या करना है। यीशु मसीह ने इसीलिए इंसान को जानवर से उत्तम बनाया, क्योंकि जानवरों के पास कोई चॉइस नहीं, इंसान के पास चॉइस है। और इसीलिए आदम और हवा ने ये चुना कि वो फल खाएं, और जब उन्होंने चुनकर उस फल को खाया तो मौत उन पर लागू जो है वो हो गई। सो अगर हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए चुना हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह ने ही चुना था कि पाप इस धरती पर आए। वेल, ये बिल्कुल रॉन्ग है। यीशु मसीह ने नहीं चुना था कि पाप इस धरती पर आए। यीशु मसीह ने जिंदगी को बनाया था, पर पाप हमारी अपनी चॉइसेस के कारण, अपने चुनाव के कारण जो है इस धरती पर आया। बट गुड, और गॉड इज सो गुड, उसने फिर भी हमें छोड़ा नहीं, वो हमारे लिए इस धरती पर इंसान बनकर आया। सो बाइबल बताती है, इसलिए यहोशू 24:15 में लिखा, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहाँ पर भी यहोशू कलीसिया इजराइल से क्या कह रहा है? कह रहा चुनो, चुनाव करो, किसकी सेवा करना चाहोगे? क्या यीशु की सेवा करना चाहोगे या शैतान की सेवा करना चाहोगे? बाइबल में लिखा, जिसके तुम दास हो, जिसकी सुनते हो उसके तुम क्या हो? दास हो। अगर यीशु की सुनोगे तो यीशु के दास हो, अगर शैतान की हम सुनेंगे तो फिर हम शैतान के जो है वो दास है। इसलिए बाइबल बताती है, सिस्टर एलन जी वाइट ने कहा, जब तक आपकी कॉपरेशन परमेश्वर के साथ नहीं होती, आप रिफॉर्म नहीं हो सकते। राइट? क्यों? क्योंकि जो भी पत्थर दिल है, जिसने भी अपने खिड़की दरवाजे बंद किए हैं दिल के, यीशु मसीह धक्के से उनके घर में नहीं आएगा। जब तक कि आप अपने खिड़की और दरवाजों को यीशु के लिए खोलते नहीं, तब तक यीशु आपके घर में धक्का नहीं करेगा। यीशु मसीह धक्का नहीं करता, शैतान हमेशा धक्का करवा के हमसे पाप करवाता है। यीशु मसीह की आप कभी भी देखें, आपको एक आवाज आएगी, बड़ी सॉफ्ट आवाज होगी, ये मत करना। पर जब शैतान की आवाज होगी, वो कहेगी यही करना है, आज बता ही देना कि आज कौन है। यू नो, सो डिफरेंस है दोनों वॉइसेस में। एक वॉइस है जो सॉफ्टली आपको बोलेगी, धक्का नहीं करेगी। एक वॉइस है जो आपको धक्के से पाप जो है वो करवाएगी। सो धक्के का आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आजादी का आत्मा है। वो आपको आजाद करता है, वो आपको सोचने के लिए आपको चुनाव देता है कि आप किसकी तरफ जो है मुड़ते हैं। जब आप चुनाव लेते हैं कि मैं रिफॉर्म होना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, तब यीशु मसीह आपके जीवन में क्या करता है? कार्य करना शुरू करता है। जब तक आप यीशु को कहते नहीं, इसलिए कहता आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, मांगोगे तो भी तुम्हें मिलेगा। और मांगने से हम जो है वो अपनी रिफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। ट्यूसडे लेसन कहता है कॉन्फिडेंस एंड डाउट। इसमें दो कैरेक्टर डिसाइपल्स के बताए गए हैं। पतरस जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उनमें क्या यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरा इनकार करेगा? पतरस कहता वेल जीसस, बाकी सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे
तुझे कभी ना छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने फिर कहा, उसने फिर यही कहा यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने फिर बताया, वो फिर वही कह रहा है। जब ऐसी बात हुई तो यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मुर्गे के बांग देने से पहले मेरा 3 बार इनकार करेगा। यीशु मसीह ने एक जगह पे लिखा, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। जस्ट इमेजिन गॉड प्रेज फॉर अस। यीशु मसीह आपके लिए भी और मेरे लिए भी प्रार्थना करता है। कितनी वंडरफुल बात है ना। अगर यीशु मसीह प्रेयर करे तो क्या उस प्रार्थना का जवाब होगा कि नहीं होगा? उसका होगा। पतरस ने विश्वास नहीं किया, प्रार्थना नहीं की और उसने 3 बार इनकार कर दिया। पर क्या पतरस हमेशा के लिए मर गया? क्या पतरस ने हमेशा की जिंदगी को खो दिया? नो। यीशु मसीह आपकी टेम्पररी चीज से बढ़कर आपकी परमानेंट हाउस के लिए फिक्र करता है। ऑलराइट? इसीलिए मैंने आपसे कहा बहुत सारे लोग मौजों पर विश्वास करते हैं। मौज से सिर्फ टेम्पररी है, आपको इसी टाइम जगह करेंगे, दैट्स इट। आपको स्वर्ग की बादशाह में लेकर नहीं जाएंगे। यीशु मसीह आपकी जिंदगी के लिए परवाह करता है कि आप मौजों से बढ़कर अपनी हमेशा की जिंदगी को ले लो। इसीलिए यीशु मसीह ने 70 लोगों को कहा जो प्रचार करके वापस आएगा कि यीशु मसीह आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी जो है वो डरती और कांपती और भाग जाती। यीशु मसीह कहता है इससे प्रसन्न मत होना, इससे प्रसन्न हो कि तुम्हारे नाम स्वर्गीय पुस्तकों में लिखे गए हैं। यीशु मसीह कह रहा है इसमें ना खुश रह जाना कि तुम मौजे करते हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं से लोग चकित हो जाते हैं, पर इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्गीय बादशाह में उसकी किताबों में जो है वो लिखे गए हैं। सो पतरस ने शक किया, पतरस ने जो है ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, रद्द हो गया उसका ओवर कॉन्फिडेंस। थोमा ने डाउट किया, वो भी जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो फिर क्या करने की जरूरत है रिफॉर्मेशन लाने के लिए? ओवर कॉन्फिडेंस? नो। डाउट? नो। फिर क्या? ट्रस्ट द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह पर ही भरोसा करना, अपने ऊपर भरोसा नहीं करना कि मैं बहुत ही अच्छा प्रचार कर सकती हूँ या मैं बहुत ही अच्छा गा सकती हूँ। नो। हमेशा मैं कई बार यूथ को जब लेकर आती हूँ ऊपर, मैं हमेशा कहती हूँ 15 मिनट्स प्रेयर करके आना ऊपर पे, 15 मिनट प्रार्थना करके आना, क्योंकि वो 15 मिनट जो यीशु मसीह को आप बुलाते हैं, आप अपना ट्रस्ट यीशु मसीह पर रखते हैं, यीशु मसीह तब मौजा करेगा हमारी जिंदगी में, तब हमारे जरिए से लोगों को तृप्त करेगा। अदरवाइज यीशु मसीह तृप्त नहीं कर पाएगा। सो जब कभी भी आप पुलपिट पे आते हैं, चाहे सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए आए, चाहे एक सिर्फ सिंपल गाना गाने के लिए आए, 15 मिनट लगाए प्रार्थना में और कहें यीशु आज मैं तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाने जा रही हूँ, ये जा रहा हूँ, आज मुझे तू समर्थ देना। मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस ना करूँ, तेरे पे भरोसा करूँ कि तू मुझसे बुलवाएगा। और फिर सचमुच में उसका आत्मा हमको बुलाता है। ना कभी शक करें। यीशु मसीह पर शक करना यानी आप ऐसी बेड़ी में, ऐसे नाव में है जिसकी नाव में मोरी है, पानी जो है वो अंदर है और आपकी नाव जो है वो पानी के बीच में चली जाएगी। कन्विक्शन टू रिटर्न, वेडनेसडे लेसन बताता है ये आपके दिल में कन्विक्शन होनी चाहिए कि हमने वापस जाना है। नाउ प्लीज बी केयरफुल। पहली चीज यीशु मसीह के अनुग्रह को बुलाएं। जब भी आप प्रार्थना करते हैं सिर्फ यही कहे प्रभु अपना अनुग्रह मुझ पे करो। बहुत ही जरूरी है वो अनुग्रह हमारे लिए। बार्टिमस अंधा व्यक्ति था, यरीहो के अंदर जो है यीशु मसीह जाने वाला था, उसके बाहर वो बैठा था, उसने कुछ नहीं मांगा, उसने कहा हे प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर। वो दया जो है वो बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज हमने देखी, अपनी कोऑपरेशन, विलिंगनेस दिखाइए। आप यीशु मसीह के साथ अपनी रिपेंटेंस, अपने मुक्ति के लिए कार्य करें। ऑलराइट, बाइबल में लिखा यू वर्क फॉर योर सैल्वेशन। वर्क फॉर योर सैल्वेशन का अर्थ ये नहीं है कि काम करने शुरू करें, नो। वर्क का अर्थ ये है एफर्ट लेना शुरू करें। यू नो एफर्ट वर्क में डिफरेंस है। वर्क मतलब रूटीन है कि आपने चर्च आना है, रूटीन है आपने यहाँ पर गाना गाना है, रूटीन है विनय की उसने पियानो बजाना है, रूटीन है उसने स्क्रीन को नीचे लगाना है, दिस इज वर्क। पर जब आप एफर्ट लेते हैं, आप वर्क आउट करते हैं अपने साल्वेशन के लिए, उसका मतलब ये है आप दिल रूह जान से यीशु मसीह के पीछे लग जाते हैं कि यीशु मुझे मुक्ति चाहिए। यू नो जब तक ये आवाज हमारे दिल से नहीं आती, मैं आपसे फिर कहती हूँ प्रार्थना करना मत छोड़िए। जब तक आपका दिल सेटिस्फाई ना हो कि यीशु मुझे आज मुक्ति मिल गई, आज यीशु मुझे मिल गया, तब तक प्रार्थना करना ना छोड़िए। हमारी प्रार्थना सिर्फ 2 मिनट की होती है एंड
दैट सॉन्ग। उसमें भी बाबे दादे होते होती हैं, सब गिने जाते हैं और फिर हम आमिन करके छोड़ देते हैं। प्रार्थना तब तक करें जब तक आपकी रूह जो है वो संतुष्टि ना पाले कि आज मैंने यीशु से बात की है, आज मैं यीशु के साथ बैठा हूँ या बैठी हूँ। सो यहाँ पर बाइबल में लिखा कि हमें कन्विक्शन होनी चाहिए कि हमने वापस यीशु के पास जाना है। प्रोडिगल सन, हिंदी में क्या कहते हैं, उजाड़ू पुत्र के बारे में जो हम पढ़ते हैं। उजाड़ू पुत्र जो था अपने पिता के घर से सब कुछ ले गया। जब ले गया, हम बड़ी अच्छी तरह से कहानी को जानते हैं, सूरों के खाने को खाने लगा। फिर वो शायद से व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मेरे बाप के घर में जो दास है वो भी ऐसा खाना नहीं खाते जैसा खाना मैं खा रहा हूँ। तो उसके बीच में क्या आई, कन्विक्शन आई कि मैं यीशु या अपने पिता के पास दोबारा वापस चला जाऊँ। रिपेंटेंस, कन्विक्शन होनी कि हाँ मैं पापी हूँ, मुझे यीशु की जरूरत है, ये बहुत ही जरूरी है। जब तक आप ये महसूस ना करें कि मुझे यीशु के पास लौटना है, तब तक रेफॉर्मेशन हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। उस लड़के ने कन्विक्शन ली, महसूस किया कि उसे जरूरत है अपने पिता के पास वापस जाने की। जब वो गया, वो दूर ही था, बाइबल बताती है कि उसके पिता ने दूर से उसे देखा और भागकर उसको गले लगा लिया। जब आप शायद नजदीक ना भी आए हो यीशु मसीह के पास, सिर्फ आपकी एक ही आवाज हो, यीशु मुझे बचा, आई टेल यू, ओह माय गुडनेस। सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं जब आप मुक्ति के लिए जब भी प्रार्थना कर लें, आपकी प्रार्थना कभी भी पोस्टपोन नहीं हो सकती, आपकी प्रार्थना कभी रद्द नहीं हो सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि मैं कल सुनूंगा ये प्रार्थना, उसी समय प्रभु यीशु मसीह जो है उस प्रार्थना को सुनता है। और बाइबल में लिखा स्पेशली जब माएँ अपनी बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु इन्हें सुधार दे, इन्हें बचा ले, यीशु मसीह, सिस्टर एलन जी वाइट बताते हैं, यीशु मसीह तुरंत उसी समय स्वर्गीय दूत को भेजता है उस माओ के बच्चों के लिए जो माएँ चिल्लाकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। यकीन जानिए आपके लिए सहायता बिल्कुल खड़ी है, आप छोड़ना मत। अगर प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, छोड़ना मत, आई एम टेलिंग यू, उसको करते रहें जब तक कि आपकी आंखें उनका नज़ार, उनका उपहार देख न लें। यीशु मसीह सचमुच में हमारी कन्विक्शन का, जब उसके पास आने की कन्विक्शन हम रखते हैं तो वो रिफॉर्म हमें करना जानता है। यीशु मसीह इस पैराबल में क्या बता रहा था, दौड़ के गया, उसको क्या कर दिया, उसने गले लगा लिया। यीशु मसीह का प्रेम वहां पे दिखाया गया, उसने उसको अंगूठी दी, उसने उसके वस्त्रों को बदल दिया, उसको जूते नए दिए, राइट, और एक बहुत बड़ा उसने फीस्ट, बहुत बड़ा फसा जो है उसके लिए तैयार किया गया। यीशु मसीह के वचन में लिखा जब एक भी पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में स्वर्गीय दूत उसकी क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। आपका कन्विक्शन आना कि मैं यीशु के पास दोबारा लौट के जाऊंगा, सचमुच में उसकी क्रूस के उस दुख को भुला देता है। यू नो, माँ पीड़ा से बच्चे को जन्म देती है, पर अगर वो बच्चा जब उसके हाथों में आता है, माँ उस पीड़ा को भूल जाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसके लिए क्या बन जाता है, एक खुशी का पात्र बन जाता है। यीशु मसीह के आप बच्चे हैं, उस पीड़ा को भूल जाता है जो उसने क्रूस पे सही, जब आप मुड़कर उसके हाथों में आते हैं, उस खुशी ने उसके दुखों को क्या कर देता है, भुला देता है। The faith to act, फिर सबसे आखिरी चीज रेफॉर्मेशन, विश्वास से कदम को बढ़ाना। अगर आप विश्वास से कदम को बढ़ाते हैं, बाइबल बताती है कि वो काम हो जाता है। आइए देखिए यूहन्ना 5 इसकी 1 से 14, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ व्याख्या करूंगी इसकी। आप जानते हैं कि बेथसदा में एक व्यक्ति, 38 वर्षीय व्यक्ति बीमार था, उसे अधरंग था और वो कुंड के पास पड़ा रहता था, कोई भी नहीं था उसके पास। जस्ट इमेजिन कितना मिजरेबल उसकी कंडीशन था। Nobody was there, कोई भी नहीं था जो उसे मॉरल सपोर्ट देता, कोई भी नहीं था जिसके कांधे पर वो रोता, अपने दुख को जो है वो किसी के साथ बांटता, कोई भी नहीं था उसके पास। 38 साल हो चुके थे कि वो बिस्तरे पर पड़ा था। मुझे नहीं मालूम कि वो शौचालय कैसे जाता होगा, यू नो, कि वहीं पे वो कर देता होगा सब कुछ। I don't know anything, but 38 years, it's a long time, you know, अभी तक मैं भी 38 years की नहीं हुई, अभी तक मैं भी 38 साल की नहीं हुई, तो लॉन्ग टाइम है कि एक व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा हुआ है। तो यकीन जानिए अगर आपकी बीमारी बहुत ही देर से आपको सता रही है, जो 38 वर्षीय व्यक्ति था, 38 सेकंड भी नहीं लगे उस व्यक्ति को कि उसने अपनी खाट उठाई और वो चल दिया। हालेलुया, कह सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। जब तक आपके शब्दों में
चाहिए प्रेज द लॉर्ड नहीं आता, इट शुड कम, आना चाहिए। जब आपकी जिंदगी को तृप्त करता है वचन तो जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेंटिकॉस्टल बन जाएंगे, इसका अर्थ ये है कि आपने प्रभु की स्तुति की कि सच में हमारा प्रभु क्या है, जोरावर है। मैं ये नहीं कहती बार बार हालेलुया हालेलुया करते रहो, रेपिटेशन करने को नहीं कह रही, पर मैं ये कह रही हूँ कि उसकी स्तुति करना कभी भी ना भूलें। बाइबल में लिखा यीशु मसीह उसके पास आया, उससे कहने लगा क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बेचारा कहने लगा प्रभु कोई भी नहीं है जो कुंड में पानी हिले तो कोई मुझे उस कुंड में गिरा दे। यीशु मसीह ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह आज हमें भी पूछता है क्या हम चंगे होना चाहते हैं? क्या हम आत्मा से भरे होना चाहते हैं? क्या हम जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना चाहते हैं? क्या हम तौबा करना चाहते हैं? यीशु मसीह आज हमसे पूछता है। आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? यस और नो? अगर आपका जवाब है कि हाँ, आपकी हाँ भी 2 जन की है, but anyhow I praise the Lord for that, कि 2 जनों ने कहा कि हाँ हम चंगे होना चाहते हैं। मैं एक बार फिर पूछूंगी क्या आप चंगे होना चाहते हैं? यस, हम सभी चंगे होना चाहते हैं क्योंकि हम सभी बीमार हैं। अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो किसी को हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है। मुझे याद है कि मैं जब बीमार थी डॉक्टर्स ने कहा कि किसी भी टाइम ये मर सकती है। मैं हर दिन अपने आप को इस तरह से लेकर चलती थी कि शायद आज मेरा वो दिन है कि आज मैं कुछ कर जाऊंगा, पर मैंने यीशु को कहा मैंने दवाई नहीं खानी क्योंकि मैंने खा ली थी तो अपना कोर्स पूरा कर लिया था। डॉक्टर फिर मुझे कह रहा था तो दोबारा करो। मैंने कहा प्रभु अगर मैं मरूंगी तो यीशु में मरूंगी, अगर मैं जीऊं तो तेरे साथ ही मैं जीऊंगी, पर मैंने मेडिसिन नहीं खानी। वेल जब मैंने ऐसे कहा शायद मेरा गलत भी थॉट हो सकता है, मैं आपको इनकरेज नहीं करूंगी आप मेडिसिन मत खाएं। यीशु मसीह ने ही मेडिसिन बनाई है, वो चाहता है कि हम मेडिसिन खा के चंगे हों। वेल फिर उसके बाद मुझे याद है मेरे एक क्लासमेट था, मैंने बाद में खबर सुनी काफ़ी देर के बाद, जब हम स्कूल छोड़ गए, हम अपने कॉलेजेस में चले गए, कैरियर जो है वो ले लिया। जब हम चले गए तो मुझे खबर आई कि उसे भी वही समस्या थी और रात को वो समस्या उस पर आई और वो जो है वो मर गया। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, मैंने कहा प्रभु मेरे में क्या खास बात थी कि मुझे तो जिंदगी देता रहा और उस भाई को जो है वो जिंदगी झट से उसकी जिंदगी जो है वो खत्म हो गई। हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मर जाएंगे क्योंकि हमें ये बीमारी है। नो, आप नहीं जानते यीशु ने कहा जिंदगी और मौत की कुंजी मेरे हाथ में है। इसी बीमारी के साथ चलते जाओ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। जो आपके पास बीमारी है उसी के साथ यीशु के पीछे चलते जाओ, डिस्करेज ना हो। नहीं जानते आप किसी भी समय किस सेकंड में, एक ही सेकंड में यीशु मसीह आपको क्या कर देगा, चंगा जो है वो कर देगा। नहीं जानते हम कि वो एक पलक झपकते हम कैसे जो है वो बदल जाएंगे। हर कोई, मैं अपनी माँ से कहती हूँ ये मत सोचो मम्मी कि आप पहले मरेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता, जवान पहले चले जाते हैं। मुझे भी नहीं मालूम, मैं शायद आपसे पहले पूछ कर जाऊं इस धरती से, पर हर दिन ऐसे बिताओ कि आज ही दिन है कि मैं शायद मर जाऊं, मैं यीशु के साथ बनी रहूं, मैं यीशु के साथ चलती रहूं। तो विश्वास ही है जो आपको यीशु के साथ चलाता है। I'll tell you, अगर आप विश्वास नहीं करते, वचन ही आपको विश्वास देता है। पढ़िए ज्यादा वचन, सुनिए वेबसाइट्स में जाके, अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, सुनिए जाके परमेश्वर के वचनों को जो परमेश्वर के दास जो है वो सुनाते हैं। उन वचनों को जब आप सुनेंगे आपके विश्वास में बढ़ोतरी आएगी। आप जानेंगे यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसे कार्य करता है। जितना सफाई से आप यीशु को जान लेंगे उतनी सफाई से आपकी मुक्ति आपके जिंदगी में जो है वो आ जाएगी। सो बाइबल में लिखा बेथसदा के व्यक्ति ने क्या किया, यीशु ने कहा चल उठ, खाट उठा और चल दे। उसने कोई भी आर्गुमेंट नहीं किया, कोई सवाल नहीं यीशु के पास रखा कि मैं 38 साल कैसे, मुझे तो ये रोग है, मुझे तो वो रोग है। यकीन जानिए आपका रोग कोई भी क्यों ना हो जाए, यीशु से बड़ा नहीं। कह सकते हैं आमीन? आपका कोई भी रोग क्यों ना हो जाए, शायद कैंसर ही क्यों ना हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं, पर यीशु से बड़ा कोई भी रोग नहीं हो सकता। विश्वास करिए यीशु आपके रोग से बढ़कर है। विश्वास करिए शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता अगर यीशु आपके संग है। और यहाँ पर बेथसदा का वो व्यक्ति 38 वर्षों से जो पड़ा था, उसने कोई सवाल नहीं किया, विश्वास किया। बाइबल में लिखा उसने खाट उठाई और वो चल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह हमें भी ऐसे ही चलाएगा। यीशु मसीह हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा जैसे उसने उस बेथसदा के पूल पर उस व्यक्ति को जो है वो किया है। बनिस्बत क्या हम तैयार हैं? बनिस्बत
कि क्या हम बदलना चाहते हैं बनिस्बत क्या हम विश्वास करते हैं। अगर हम सचमुच में विश्वास करना चाहते हैं यीशु मसीह पर कि वो हमें बदल सकता है, वो हमें नई सृष्टि में नया सृष्टि बना सकता है, तो आइए अपने पांव पे खड़े होंगे जब हम प्रार्थना करेंगे। यीशु तू मुझे आज बचा, यीशु तू मुझे एक नई सृष्टि बना। और जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, यकीन जानिए यीशु मसीह इस प्रार्थना को भी सुनेगा और आपके जीवन में कार्य करेगा। आज आप यीशु के सामने कह सकते हैं, प्रभु तू मुझे बदल दे, जैसे तूने सभी लोगों को बदला जिसका जिक्र आज लेसन स्टडी हमारे बीच में करती है। आपके रोगों का अगर कोई समस्या है आप आज उसके सामने रख दे, चाहे रोग कितने भी जहरीले क्यों ना हो, यीशु से बढ़कर नहीं। आज की चिंता मत करें, हमेशा की जिंदगी की चिंता करें कि मैं आज शायद मर जाऊं पर हमेशा के लिए कभी भी खत्म ना हो। आइए अपने